औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग जिन लोगों ने अटेंड नहीं की थी उन्होंने सुन ली होगी। बार बार रिमाइंडर देना ज़रूरी होता है कि नोट साथ साथ बना लीजिए, क्योंकि एक दफ़ा अगर बहुत ज़्यादा आपका सामान पाइलअप हो जाएगा, बहुत सारे लेक्चर्स पाइलअप हो जाएंगे तो फिर मुश्किल होगी आपको नोट्स बनाने में। प्लस ये कि बहुत क्विकली जब आप गो थ्रू करते हैं लेक्चर्स के अंदर से ज़्यादा कोर्स कवर करना इकट्ठे, तो फिर बहुत सारी बारीकियां होती हैं जो समझ नहीं आती, उनको आप सुपरफिशियली आदीस को समझे बगैर आगे निकल जाते हैं, जो कि लॉन्ग रन में नुकसानदेह होता है, क्योंकि फिर गलत कॉन्सेप्ट्स आप डेवलप करते हैं। चीज़ें क्योंकि सही से समझ नहीं आई होती हैं, तो आगे से आगे जो ब्रिक बाय ब्रिक हम कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर रहे हैं उसमें फिर बड़ी चीज़ों के अंदर कोई ना कोई गलत फहमी डेवलप हो सकती है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि ज़्यादा लेक्चर्स इकट्ठे, क्योंकि घंटे का एक लेक्चर होता है, तो अगर आपके 2 या 3 लेक्चर्स भी मिस हुए हैं तो 2-3 घंटे का काम आपका पाइलअप हो जाएगा। क्लास स्टार्ट कर लेते हैं हम। आज हमने करनी है जी हमारी हदीस नंबर 35। जस्ट सेकेंड जी। 35 नंबर हदीस ये हमने कल की थी। सो हदीस नंबर 35 आज हमारे पास है, अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है। जस्ट सेकेंड। हाँ जी, हदीस नंबर 35 है, अपनी अपनी बुक्स में देखिए आप। हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है। अम, ये बेसिकली ऊपर की कंटिन्यूशन है, क्योंकि इससे जो पिछली हदीस थी वो भी हमने हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो की पढ़ी थी। ये जिसमें मज़कूर है, यानी ये जो हदीस है इसके अंदर बताया गया है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जब कोई नींद से बेदार हो तो 3 मरतबा धोने से पहले अपना हाथ पानी के बर्तन में ना डाले, क्योंकि इसे ये मालूम नहीं कि रात भर हाथ कहाँ कहाँ गर्दिश करता रहा है और किस किस चीज़ को छूता और मस करता रहा है। यानी इस हदीस के अंदर जो है वो हमें हुक्म आ रहा है इम्पॉर्टेंट, बेसिकली रात के वक्त जो सोने की बात हो रही है, उसके बाद जो हमने कल भी बात की थी कि अगर रात को सो के उठते हैं और जैसे मिड नाइट में अगर आँख खुली है, तो क्योंकि पुराने ज़माने में बर्तन हुआ करते थे जिसके अंदर पानी जमा होता था, टैप्स जो आजकल के हैं वो नहीं होते थे इस तरह, तो पानी के अंदर हाथ डालते हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें रिकमेंडेशन दी या हमें हुक्म दिया वो ये है कि अगर इस तरह का बर्तन हो पानी का, जिसमें हम रात को सो के उठे हैं और फिर हमने सो के उठने के बाद हाथ डालने हैं, तो हाथ धोए बगैर हाथ नहीं डालने। इसको हम डिटेल में भी पढ़ लेते हैं, पहले हम इसका रेफरेंस देख लेते हैं। इसका रेफरेंस जी हमारे पास बुखारी और मुस्लिम में है, और जो ये अल्फाज हैं ये मुस्लिम का वर्जन है, यानी सही मुस्लिम के जो अल्फाज हैं ये वो वर्जन इसमें यूज़ किया गया है, हमें जो बताया गया है बुक के अंदर। और स्टेटस इसका सही है, सही हदीस है। नरेटर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, ये इनसे बहुत ज़्यादा 5,000 से ज़्यादा अहादीस इन्होंने रिवायत इनसे नरेटेड हैं, उसके रावी हैं ये। सो नरेटर हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इस हदीस के अंदर मल्टीपल रूलिंग्स नहीं है, बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो समझनी है। पहली चीज़ जो हमें समझ आएगी इस हदीस के अंदर वो ये है कि जितनी भी हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब अल्फाज में या सहाबा जो नरेट करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसमें जब हम कोई हुक्म पढ़ते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम ये करो या तुम ये ना करो, तो ये ऑब्लिगेशन यानी फ़र्ज़ के लेवल की बात है। यानी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात का हुक्म दे दें या किसी बात से मना कर दें तो ये फ़र्ज़ के लेवल का हुक्म होता है, सिवाय इसके कि हमें कोई और हदीस या उसी हदीस में आगे चल के कोई और ऐसा प्रूफ ना मिल जाए जिससे साबित हो जाए कि ये जो हुक्म है ये सुन्नत है और ये फ़र्ज़ नहीं है। अदरवाइज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी हमें हुक्म देंगे वो फ़र्ज़ होगा, और जिस चीज़ से मना करेंगे वो हराम होगी। ठीक है, यानी जो चीज़ हमें अलाउ करेंगे वो हलाल होगी और जो चीज़ मना करेंगे वो हराम होगी। सो इसके अंदर जो ये वाली हदीस है इसमें अगर हम ये देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जो कोई रात के वक्त यानी जब सो रहा है, लंबी नींद सो रहा है, तो उसके बाद जब वो उठे तो अपना हाथ उन बर्तनों में, यानी जो पानी जिसमें स्टोरेज हो उन बर्तनों में उस वक्त तक ना डाले जब तक वो अपना हाथ 3 दफ़ा धो ले, क्योंकि उसको नहीं पता, ये मफहूम में मैं बात कर रही हूँ, कि वो उसको नहीं पता कि उसका हाथ रात को कहाँ कहाँ गया। सो ये एक सीधा सीधा हमें हुक्म मिल गया। अब इसमें एक समझने की बात जो है वो ये है कि पहली चीज़ तो ये कि ये जो हुक्म है ये पॉट्स और कंटेनर्स, यानी जैसे बाल्टी में अगर पानी आपके पास जमा है या किसी टब के अंदर पानी है, जैसे कभी कभी होता है, पहले तो बहुत ज़्यादा होता था कि पानी अगर जो गवर्नमेंट की तरफ से जो नल में पानी आता है वो अगर ना आए और मोटरें ना चलें और पानी की स्टोरेज टंकी में ना हो पाए, तो लोग फिर जो थोड़ा सा पानी बचा होता था टंकी के अंदर वो बाल्टियों में स्टोर करके रख लेते थे कि पता नहीं
पानी कब आना है, तो हम एटलीस्ट हमारे पास वजू के लिए या वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए पानी हो। तो ये पहले भी होता था, अभी भी शायद बहुत सारी जगहों पे होता है कि टब में या बाल्टियों में पानी लोग भर के रख लेते हैं। सो लिहाजा सो के उठने के बाद हाथों को बगैर धोए उस पानी में डायरेक्ट, किन्हीं बाल्टियों या टबों में जो पानी स्टोर हुआ है उसमें डायरेक्ट डालने की ममानियत इसलिए की गई है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे जब हम सो जाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमारा हाथ कहाँ कहाँ जाके खारिश कर रहा है। सोने में ऑब्वियसली बात है, कहीं पर पेट पे किसी को खारिश हो रही होती है, कहीं पर अंडर आर्म्स में खारिश हो रही होती है, कहीं पर हिप्स पे खारिश हो रही होती है। तो सोने में नहीं पता चलता कि हाथ कहाँ कहाँ गया और उसके ऊपर क्या चीज़ लग गई। सो लिहाजा जब आप सो के उठते हैं तो फिर वो ये भी पॉसिबल है कि उस पे हाथों पे कोई नजासत लगी हो और हमें उसका ना पता, और जब हम वो पानी में डालें तो वो हम सारे पानी को ख़राब कर दें। सो इस चीज़ के ऊपर बेसिकली ममानत की गई है। दूसरी चीज़ इसके अंदर आपने ख्याल ये रखनी है कि जो नींद होती है प्राइमरीली वो दो तरह की होती है। एक जो नींद होती है वो ये होती है कि हम जैसे थोड़ी देर में दोपहर में अक्सर लोग सो जाते हैं, नैप टाइम होता है, 1 घंटा आधा घंटे के लिए थोड़ी देर सो गए, लेकिन उसमें वो नींद इतनी कच्ची होती है कि ज़रा सा भी दरवाजे का खटका हो या कोई आके कमरे के अंदर ही कोई आ जाए तो फौरन आँख खुल जाती है। तो जो थोड़ी देर की नींद है उसके अंदर आपको इर्द गिर्द और अपने हाल अहवाल का आइडिया होता है। लेकिन जो रात की नींद होती है वो यूजुअली लंबी होती है क्योंकि रात में खामोशी होती है, सुकून होता है, ऑब्वियसली टेम्परेचर, अगर गर्मी है तो एसी चल रहा होता है, सर्दी है तो ब्लैंकेट्स या रज़ाई के अंदर होते हैं। तो वो एक बड़ी कंफर्टेबल नींद होती है जिसके अंदर बिल्कुल आप समझें कि एक तरह से बेहोशों वाली नींद होती है कि नहीं पता होता कि जो इंसान है वो उल्टा लेट रहा है, कभी सीधा लेट रहा है, करवट पे है, हाथ राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है। सो ये जो प्राइमरीली बात की गई है ये उस नींद की बात गई है की गई है जब स्पेशली आपको बिल्कुल ना पता हो कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है और आप बहुत गहरी नींद सो रहे हैं। तो ये उसकी बात की गई है। सो बर्तनों में, पॉट्स और कंटेनर्स में हमने ये बात की कि हाथ डालना ऐसे मना है, पहले हाथ धोएं और फिर डालें। लेकिन अब जिन्होंने रिकॉर्डिंग्स वो जो बाबुल मियाँ वाली थी, हमारी पानी के बाब वाली चैप्टर्स, वो जिन्होंने अच्छे से समझे हुए हैं उनके लिए इस चीज़ को समझना आसान होगा कि ये जो हुक्म है ये सिर्फ बर्तनों या टब या पानी जो है उनके जो ये बाल्टी टाइप पानी है उसके अंदर हाथ डालने से मना किया गया है। लेकिन अगर पानी 2 कुल्ला से ज़्यादा हो, हमने क्या बात की थी कि 2 कुल्ला तकरीबन 250 से 300 लीटर्स के बीच का पानी, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी जो है। अगर इतना बड़ा पानी है, कोई तालाब है फॉर एग्जांपल, यानी कोई जंगल में कैंपिंग कर रहा है, वो सो के उठा है और पास ही कोई झील है, तो उसका पानी इतना ज़्यादा है कि ये वाला जो हुक्म है कि हाथ धोए बगैर उसमें पानी ना डालें, ये उन केसेस में नहीं लगेगा। यानी 2 कुल्ला से पानी ज़्यादा होगा तो उस केस में ये हुक्म नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप कम पानी है, 1 बाल्टी 2 बाल्टी टब है, उसमें हाथ डालते हुए पहले आप हाथ थोड़ा सा, जैसे मग्गा होता है या जिसको आप जो भी, वो जो छोटा सा पॉट होता है, उससे आप थोड़ा पानी लेके बाहर अपने पहले हाथ धोएं और फिर उस पानी में हाथ डालें। लिहाजा ये जो पुरानी बाबुल मियाँ वाली बात थी वो अब यहाँ पर रिपीट हुई, और इसी बेसिस के ऊपर मैं हमेशा ये एडवाइस करती हूँ कि जो पिछली वाली ये अहादीस हैं उनको अच्छे से समझें, बिकॉज कहीं ना कहीं वो अहादीस फिर आगे भी इस्तेमाल होती हैं। तो एक चीज़ तो आपको ये समझ आ गई कि कंटेनर में अगर पानी है और थोड़ा पानी है बाल्टी वगैरह में तो उसमें आपने हाथ पहले बाहर धो लें और फिर हाथ पानी में डालने हैं। दूसरी चीज़ आपको ये समझ आई कि अगर पानी 2 कुल्ला से ज़्यादा है, बड़ा बड़ा कोई टैंकी है, कोई हौज है, तालाब है, कोई झील है, दरिया है, बड़ी जगह है, पानी की बड़ी वाटर बॉडी है, तो उसमें फिर ये हाथ धोने वाला हुक्म नहीं लगेगा। तीसरी चीज़ ये कि नींद वो वाली हो जिसमें आप बिल्कुल बेहोश सो रहे हो, आपको बिल्कुल पता ना हो कि क्या हो रहा है। लेकिन अगर हल्की नींद है, दोपहर की नींद है, तो उसके केस में ये वाली आपने फिर हाथ धोने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज उसमें ऑलरेडी आपको पता होता है, ज़रा कॉन्शियसली आप सो रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो जो इस तरह की लंबी वाली नींद है उसके बाद हाथ धोना जो है वो फर्ज है। लेकिन अदरवाइज जब आप जैसे दोपहर में अगर सो के उठें तो उसके बाद अगर आप वॉशरूम गए तो ऑब्वियसली आप हाथ धो ही लेते हैं उसके बाद। ऐसे लोग, नेक्स्ट पॉइंट जो हमें समझना है वो ये है कि अगर ऐसे लोग जो नाइट ड्यूटीज़ पे होते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं या बहुत सारे चौकीदार हैं, या और बहुत सारी जैसे इंजीनियरिंग की जो साइट्स होती हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही होती है, वहाँ पर जो नाइट ड्यूटी पे लोग होते हैं, या मुख्तलिफ ऐसे ऑफिसेज होते हैं जहाँ पर रात के टाइम पे काम हो रहा होता है, तो ऐसी ऐसे लोग ऑब्वियसली उनकी, आई होप कि मेरी आवाज़ आप लोगों को सही आ रही है क्योंकि मुझे इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल का मैसेज आया है। आप लोगों को मेरी आवाज़ सही आ रही है? चैट पे बताइएगा मुझे प्लीज़। आवाज़ सबको आ रही है मेरी?
क्लियर नहीं है, कट रही है आवाज। कट रही है, नॉट क्लियर। आ अच्छा, आई होप के, अच्छा क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जो है ये मेरे पास मेरे लैपटॉप में हो रही है, तो अगर जितनी होपफुली कि ज़रा कनेक्शन मेरा बेटर हो जाएगा। लेकिन ये कि अगर आप लोगों का शुरू का पार्ट मिस भी कर दिया है, तो मैं जिस वक्त रिकॉर्डिंग लोड करूँगी इंशाल्लाह उसमें फिर आपको ये क्लियर मिल जाएगा। सो आई होप कि कनेक्शन वैसे वाईफाई पे है तो इट विल बिकम स्टेबल, बट अगर को कट गई है शुरू की नहीं भी समझ आ रही तो वो आप फिर रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा। कुछ बेहतर हुई है अब? नाउ नाउ इट्स फाइन, ठीक है। शुरू का जो अगर मिस हुआ है आपका तो वो इंशाल्लाह फिर आप लोग रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, वो आपको उधर से हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको क्लाउड पे नहीं रिकॉर्ड कर रही। जितनी समझ आती है वो सुन लें अभी फिलहाल। अच्छा, तो एक चीज़ तो हमें ये समझ आ गई कि जो नाइट ड्यूटी पे लोग हैं उसके अंदर आपने ख्याल ये रखना है कि जो नाइट ड्यूटी पे लोग हैं उनकी ऑब्वियसली रात की नींद तो नहीं पूरी हो रही। उनकी दिन की मतलब वो दिन में ऑब्वियसली आके सोएंगे क्योंकि रात में तो वो ड्यूटी पे हैं। तो उनके केस में फिर दिन की स्लीप, क्योंकि वो दिन में 6-8 घंटे सोएंगे तो वो रात को पूरी रात जाग के काम करेंगे। उनके केस में फिर वो दिन की जो नींद है उसके हिसाब से फिर इसी तरह पानी की ये जो सोर्स है उसमें हाथ नहीं डालेंगे। दूसरी बात ये कि अगर आप टैप्स जैसे नॉर्मली टैप्स होते हैं उसके अंदर ये वाला मसला नहीं है कि नलके से अगर आप पानी ले रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर तो आप पानी में तो हाथ नहीं डाल रहे हैं, आप तो नलके से धो रहे हैं और हाथ धो रहे हैं और वो डायरेक्ट ड्रेन में जा रहा है, तो उस केस में फिर ये वाला मसला नहीं होगा। ये प्राइमरीली उन लोगों की बात हो रही है, क्योंकि अगर आप ये देखें कि यहाँ पर इंग्लिश के अंदर भी ट्रांसलेशन है कि पुट हिज हैंड इन अ यूटेंसिल अंटिल ही हैज़ वॉश इट 3 टाइम्स। तो ये अगर नलके से आप पानी ले रहे हैं तो फिर उसमें ये वाला मसला नहीं है कि नजासत जो है वो किसी बाल्टी में या किसी टब में ट्रांसफर हो जाएगी। सवाल ये है कि ये हदीस इस चैप्टर में क्यों आई। ये हमने कल भी बात की थी और मैंने आपको कहा था कि एक हदीस आएगी जिसमें जिसमें हमें पता चलेगा कि जो हाथ धोना है, जो हम वज़ू स्टार्ट करने से पहले हाथ धोते हैं, उसकी क्या डिटेल है। तो ये वो वाली हदीस है। ये हदीस बाबुल वज़ू में इसलिए डाली गई है, जो हाफिज़ इब्ने हजर हैं उन्होंने बेसिकली ये पॉइंट आउट करने के लिए ये हदीस डाली है कि अगर आप नॉर्मली नमाज शुरू कर रहे हैं, यानी जैसे जोहर की नमाज का वज़ू कर रहे हैं या असर की नमाज दिन के टाइम की कोई आप नमाज का वज़ू कर रहे हैं, तो उसमें जब हम हाथ धोते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ धोते हैं तो वो सुन्नत है। लेकिन जब आप सो के उठते हैं, जैसे हम फजर की नमाज के लिए उठते हैं जिस वक्त वज़ू करने के लिए, तो उस केस में हाथ जो हम धोते हैं वो हाथ धोना हमारे लिए ऑब्लिगेटरी है। यानी जो वज़ू की बात हो रही है कि जब वज़ू में हम फजर की नमाज, जैसे हम पूरी रात सोए हैं और उसके बाद हम फजर के लिए उठे हैं, या जो लोग सोने के बाद तहज्जुद के लिए उठते हैं, तो जब सोने के बाद वो उठें तो फिर वो जो हम हाथ धोते हैं बिस्मिल्लाह करके वज़ू से पहले, वो लंबी नींद के बाद वो हाथ धोना ऑब्लिगेटरी है। तो वजू से इसका कनेक्शन इस हदीस का ये है कि अगर आप कोई नाइट ड्यूटी पे है जो पूरी रात जागता रहा है, उसने फजर पढ़ ली, उसके बाद वो घर आके सो गया है, 6:30-7 बजे आके वो सो गए हैं और उसके बाद वो जोहर में 1-1:30 बजे के टाइम पे उठ रहे हैं, तो उस टाइम पे क्योंकि उन्होंने वो दिन की नींद ली, रात में वो नहीं सोए थे, तो उस वक्त फिर वो जब उठ के वजू करेंगे तो उसमें बिस्मिल्लाह पढ़ के जो वो हाथ धोएंगे वो फ़र्ज़ हैं, वो ऑब्लिगेटरी हैं। लेकिन नॉर्मल डेज में वो जोहर असर मगरिब इशा के लिए जो वज़ू कर रहे हैं, या बीच में अगर नॉर्मली बहुत सारे लोग हैं जो वज़ू की हालत में रहते हैं, तो उस हालत में वह जो हम हाथ धोते हैं वो सुन्नत है। इसमें लास्ट पॉइंट जो समझने वाला है वो ये है कि साइंस हमें इतने अरसे के बाद, मैं साइंस को हमेशा इसलिए साथ डालती हूँ बिकॉज जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक जो बेसिस हैं और एविडेंसेस हैं उस पर बिलीव करती है। तो साइंस हमें बहुत सालों, यानी तकरीबन आप समझें 100 साल पहले अगर हम पीछे देख लें या 150 साल पहले, तो साइंस हमें काफ़ी ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स के बाद उसने हमें ये बताना शुरू किया कि हर काम से पहले आप हाथ धो लें, स्पेशली खाना खाने वगैरह से पहले, या अगर आपने कोई अपनी बॉडी के ऊपर कोई काम करना है, जैसे इवन हम स्किन केयर में कहते हैं कि आपने जब अपना फेस पे क्रीम लगानी है तो हाथ धो लें ताकि आपके हाथ पे कोई जरासीम या कोई चीज़ लगी हो तो आपकी स्किन पे ट्रांसफ़र ना हो जाए। इसी तरह जो लोग आईज का कोई काम, जैसे अगर आपने कॉन्टैक्ट लेंसेज, हम फीमेल्स की बात करें, कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने होते हैं तो हम कहते हैं हाथ धो के कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाएं क्योंकि जर्म्स ना लग जाएं। आपने खाना खाना है तो हाथ धो लें, आपने कोई भी काम करना है तो हम कहते हैं हाथ धो के कर लें।
सो ये चीज़ जो पाकी नापाकी वाली चीज़ें हैं, ये इस्लाम ने हमें इसके अंदर, एक तो हमारा इस्लाम का एलिमेंट है और दूसरा हमारा साइंटिफिक हेल्थ वाइज एलिमेंट है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें चीज़ें मना की उनके पीछे डेफिनेटली हिकमत है। वो हिकमत हमें आज समझ आए, कल समझ आए, या 1000 साल के बाद समझ आए, लेकिन अल्टीमेटली साइंस ज़रा स्लो है। साइंस ज़रा आराम आराम से चीज़ें डिस्कवर करती है, और नबी ने हमें ये बातें बहुत पहले 1400 साल पहले बता दी, क्योंकि ऑब्वियसली उनको ये सारी जो चीज़ें थी वो अल्लाह ताला के थ्रू, यानी अल्लाह ताला उनको ये चीज़ें बताता था वही के थ्रू, और फिर वो हमें आगे सिखाते थे। तो इस हदीस के अंदर समझ ये आई कि अब इसको हम हदीस को वजू से कनेक्ट कर लेते हैं कि इस हदीस में आपने समझना ये है कि वजू के अंदर जब आप सो के उठते हैं उसके बाद जो आप वजू करते हैं, उस वक्त जब आप वजू स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के जो हाथ धोते हैं वो फ़र्ज़ है। लेकिन जब हम जाग रहे होते हैं नॉर्मल हालात में, तो उस वक्त जब हम वजू करते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ धोते हैं पहले, और उसके बाद फिर हम मुंह में पानी डालते हैं, तो वो जो हम हाथ धोते हैं वो सुन्नत है। तो आई होप कि ये वाली चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं आ, हदीस नंबर 35 हमारी होगी 36 नंबर पे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम 36 नंबर पे देखते हैं जी। हदीस हमारे पास है, हाँ जी, ये है हजरत लकीत बिन सबरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू अच्छी तरह पूरा करो और उंगलियों का खलाल करो, नाक में पानी अच्छी तरह चढ़ाया करो, मगर रोज़े की हालत में ऐसा ना करो। ठीक हो गया। अब ये मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि अहादीस जो हैं वो पिछली जो हज़रत उस्मान की सबसे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हमने पहली हदीस पढ़ी थी जिसमें वज़ू का तरीका था, अब ये सारी हदीसें हमें कनेक्ट कर रही हैं, और कनेक्ट करके हमें क्या कर रही हैं, वो डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं वज़ू की मुख्तलिफ चीज़ों की, कि कौन सा हुक्म जो है वो फ़र्ज़ है, कौन सा इसमें जो स्टेप है वो सुन्नत है, कितनी दफ़ा करना फ़र्ज़ है, कितनी दफ़ा करना सुन्नत है, ये सारी चीज़ें हमें समझ आ रही हैं। इसकी एक और वर्जन जो है वो हमारे पास अबू दाऊद में मौजूद है, जिसमें अल्फाज जो यूज़ किए गए हैं वो, सॉरी मेरे पास ट्रांसलेशन मिस हो गई, एक सेकेंड। अबू दाऊद में इसी की एक रिवायत के अल्फाज हैं, जब तू वज़ू करे तो कुल्ली कर। ठीक हो गया। तो ये दो हमारे पास हदीस इस वक्त मौजूद हैं। एक हमारे पास जो है वो अबू दाऊद की वर्जन है, और दूसरी हमारे पास जो है वो तिरमिजी, निसाई और इब्ने माजा की रिवायत है। ये चारों जो हमारी द फोर अरबा जब हम कहते हैं, उन चारों में इसका ये हदीस मौजूद है। यानी चारों से मुराद हमारी कौन सी होती है, अबू दाऊद, निसाई, तिरमिजी और इब्न माजा, और इसको इब्न खुज़ैमा ने सही करार दिया है। ठीक हो गया। तो ये एक हदीस है, इसकी हम दोबारा वर्डिंग्स दोबारा पढ़ लेते हैं कि एक पहली जो हमारे पास वर्जन है वो ये है कि वज़ू अच्छी तरह पूरा करो और उंगलियों का खलाल करो। उंगलियों के खलाल से मुराद ये कि उंगलियों के बीच में दूसरे हाथ की उंगलियों से अच्छी तरह रब करना। नाक में अच्छी तरह पानी चढ़ाया करो, मगर रोजे की हालत में ऐसा ना करो। पहली तो ये होगी, और दूसरी हमारे पास जो वर्जन है उसके अंदर एडेड अल्फाज ये हैं, जब तू वजू करे तो कुल्ली कर ले, यानी जब तुम वजू करो तो कुल्ली कर लो। ये थोड़ा सा नरेटर के बारे में देख लेते हैं। ये एक सहाबी हैं, लकीत बिन सबारा इनका नाम है। और ये अर्ली जो मुस्लिम्स थे, यानी शुरू में जो जब इस्लाम आया था उस वक्त इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। मदीना में भी इन्होंने हिजरत की थी, और इसके बाद इन्होंने जो जंग ओहद है उसमें बड़ी बहादुरी के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की सपोर्ट में इन्होंने जंग लड़ी थी। बहुत ज़्यादा डिटेल हमारे पास इनकी नहीं है, लेकिन ये मेन पॉइंट्स से जो हमने याद रखे हैं। सो अब इस हदीस से हम रूलिंग्स देख लेते हैं। इस हदीस से हमें बहुत सारी रूलिंग्स मिलती हैं। पहली रूलिंग जो है वो हमें क्या मिलती है कि जब आपको किसी को कह दिया गया, यानी हुक्म दे दिया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वज़ू को अच्छे तरीके से करो, तो अच्छे तरीके से करने से क्या मुराद है कि जब आप वज़ू करें तो एक तो ये कि चीज़ें जो आपको कही गई हैं कि ये धोना है ये धोना है, वो प्रॉपरली, यानी ये ना हो कि अगर आपको हाथ कहे गए हैं तो हाथ जो है वो कोनियों तक मैंने बताया था कल के हाथ और बाजू जो है वो कोनी उसमें इंक्लूडेड है। तो अगर कहा गया है कि बाजू जो है वो कोनियों तक धोने हैं, तो कोनियों को छोड़कर सिर्फ उससे पहले पहले धो लिया, ये सही वजू नहीं है, ये अच्छी तरह वजू नहीं होगा, इससे इनकम्प्लीट होगा और वजू वैलिड नहीं होगा। लेकिन अच्छी तरह धोने का मतलब ये कि आपको जो हिस्सा कहा गया है उसको अच्छी तरह आपने धोना है, उसको कंप्लीट धोना है। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरा ये कि उसमें हर जगह पे उस जो ऑर्गन है या जिस चीज़ को धोने को कहा गया है उसमें हर जगह पानी पहुंचे। सो बेसिकली पानी पहुंचने के लिए ही बताया गया है कि जब स्पेशली जैसे हम पाँव धोते हैं, अब पाँव धोने में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जिनकी उंगलियां बहुत करीब करीब होती हैं, तो वो क्या करते हैं कि नल खोल के, स्पेशली मस्जिदों वगैरह में लोग जो पाँव धो रहे होते हैं तो वो नल खोल के और सिर्फ पानी के नीचे पाँव रख देते हैं।
اور ان کا خیال ہے کہ پاؤں دھل گیا اور ٹخنوں تک پانی چلا گیا اینڈ دیٹس اٹ. اب ہوتا یہ ہے کہ جن کی انگلیاں ذرا دور دور ہیں تو ان میں تو پانی بیچ میں چلا جائے گا انگلیوں کے بیچ میں، لیکن جن کی انگلیاں ٹائٹ ہیں یعنی پنجہ جن کا چپٹا ہے اور قریب قریب انگلیاں ہیں، اس میں ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہ انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے جو انگلیوں کی بیسز ہیں یعنی جو دونوں انگلیوں کے نیچے اندر جگہ ہوتی ہے وہاں تک پانی نہ جائے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر تاکید فرمائی ہے کہ وضو کو پہلے تو ایک تو یہ پوائنٹ یہ ہو گیا کہ اچھی طرح پورا کرو، اور دوسرا یہ کہ انگلیوں کے بیچ میں خلال کرو یعنی دوسری انگلی سے رب کر کے دونوں انگلیوں کے تینوں مطلب جو بھی انگلیاں ان کے بیچ کی جو جگہ ہے اس میں آپ نے پانی پہنچانا ہے. ٹھیک ہو گیا. پہلی چیز تو ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ واٹر شوڈ ریچ ایوری ویئر اور کوئی بھی ایریا ڈرائی نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات ہمیں یہ سمجھ آئی. ایک اور اسی طرح کی ہمیں حدیث ملتی ہے جس میں صحابہ کرام ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وضو کر رہے تھے، اور صحابہ کرام کو وضو کرتے یعنی وہ جلدی جلدی کر رہے تھے کہ نماز کا وقت نہ نکل جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام کا جب انہوں نے پاؤں دھویا تو ان کی جو ایڑی تھی اس میں کوئی تھوڑی سی جگہ سوکھی رہ گئی، یعنی آپ سمجھیں کہ چھوٹے سے فنگر کے آدھے پور یا ایک پور کے برابر کی جگہ سوکھی رہ گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی صحابہ کرام کو اونچی آواز میں یہ بات برابر کرائی، ان کو ریئلائز کرایا کہ سیو یور ہیلز فرام ہیل فائر، یعنی یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اپنی ایڑیوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یعنی جو ایریاز جو ہیں وہ ہمارے جو سوکھے رہ جائیں گے ان پہ جہنم کی آگ اثر کر سکتی ہے، لہٰذا وضو کو پورا کرنا اور اپنی ساری جو ایریاز وضو میں دھونے ہیں ان میں ہر جگہ پانی پہنچنا بہت ضروری ہے. اسی طرح تیسری چیز جو اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ویسے تو ہم نے انگلیوں کے بیچ میں پانی پہنچانا ہے اور وضو کو اچھی طرح کرنا ہے کہ جو بھی ایریاز ہیں وہ دھل جائیں، لیکن اس میں پانی ویسٹ نہیں کرنا. یہ نہ ہو کہ جیسے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں وغیرہ میں جب لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں یا گھر کے اندر بھی تو بہت تیز نل کھول کے اور وہ پانی پہنچانے سے زیادہ پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو اس بات کا خیال یہ رکھنا ہے کہ پانی پہنچانا ضروری ہے، لیکن ابھی آگے ایک حدیث آئے گی اس میں آپ کو یہ حدیث میں ہمیں پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اماؤنٹ آف واٹر سے یعنی کتنا پانی لے کے اس سے وضو کیا کرتے تھے. لہٰذا پانی پہنچانا ضروری ہے، لیکن اس چکر میں آپ نے پانی ضائع نہیں کرنا، پانی کھول کے اور اس کے نیچے آپ نے آبشار کی طرح پانی نہیں گرانا. یہ تھرڈ رولنگ ہمیں پتہ چل جاتی ہے. چوتھی چیز آپ نے یہ یاد رکھنی ہے اس حدیث سے کہ وسوسوں میں نہیں پڑنا، بیکاز ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اچھی طرح کسی کو کہتے ہیں کہ اچھی طرح دیکھو ہر جگہ پانی پہنچ جائے تو وہ بیچارہ او سی ڈی میں پڑ جاتا ہے. او سی ڈی ہوتا ہے آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر، جس کے اندر چیزوں کو ریپیٹ کرنا اور بار بار وسوسے کے اندر رہنا کہ پتہ نہیں ٹھیک ہوا کہ نہیں، پتہ نہیں صاف ہوا کہ نہیں، پتہ نہیں وضو ہو گیا کہ نہیں، کہیں گیلا نہ رہ گیا ہو، کہیں سوکھا نہ رہ گیا ہو. تو یہ او سی ڈی ہوتا ہے. تو آلدو کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم نے انگلیوں کے بیچ میں اور ہر جگہ جو بھی آپ کے پاؤں ہیں اچھے سے یا بازو ہیں یا چہرے پہ بھی جب آپ واش کر رہے ہیں فیس تو پانی ہر جگہ پہنچے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ وسوسوں میں پڑ جائیں، بیکاز جو ایکسٹریم یا ایکسیسونیس ہے دین کے اندر، یعنی غلو آئی تھنک اس کو اردو میں کہتے ہیں کہ ایکسٹرا جو غیر ضروری چیز ہے وہ بھی شیطان کی طرف سے ہے. یعنی آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ دھو لو، اب ایک نارمل انسان کی طرح آپ اس کو اچھے سے دھو لیں، بٹ یہ نہیں ہے کہ آپ رگڑ رہے ہیں ایک تو پانی بھی ضائع کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ 3 دفعہ دھونے میں بھی یعنی جیسے پاؤں ہے یا ہاتھ ہیں وہ آپ کو 3 دفعہ دھونے ہیں میکسیمم. تو یہ نہ ہو کہ آپ وسوسوں میں پڑھ کے اس کو 5 5 6 6 دفعہ دھو رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک تو وسوسے کے اندر پھر آپ کو تسلی نہیں ہوگی، دوسرا نقصان یہ ہے کہ وہ 3 دفعہ سے جب زیادہ دھلے گی جگہ تو اس کے بعد وہ جگہ سوری وہ جو اسٹیپ ہے وہ بدعت میں کاؤنٹ ہو جائے گا کیونکہ 3 ٹائم سے زیادہ ہو گیا. اس میں پانچواں پوائنٹ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی اس میں کہا کہ ناک میں پانی چڑھاؤ، لیکن اگر روزے کی حالت میں ہو تو ایسا نہ کرو، جو ہم نے کل بات کی تھی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو وضو کی حالت میں سوری روزے کی حالت میں آپ وضو کریں تو پانی بہت زیادہ گہرائی سے ناک میں نہ چڑھائیں، کیونکہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ جو پانی ہے وہ جب ناک میں چڑھے گا اور آپ زیادہ کھینچیں گے تو ناک پیچھے سے حلق سے کنیکٹڈ ہے. تو اس کیس میں یہ نہ ہو کہ پانی آپ نے جب اوپر انہیل کیا تو وہ حلق میں چلا جائے اور پھر وہ روزہ کو نقصان پہنچائے. تو روزے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ بہت اچھے سے اوپر تک پانی نہ چڑھاؤ، ادروائز نارملی اچھی طرح ناک کے اندر پانی چڑھانا اور اس کے بعد ناک کو جھاڑنا، یہ دونوں کام کرنے ہیں. نیکسٹ جو پوائنٹ ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ نماز فار ایگزامپل جیسے ہاسٹل وغیرہ ہیں وہاں پر واش روم کم ہوتے ہیں، obviously ہر ایک کے پاس اپنا اپنا واش روم نہیں ہوتا. تو یا مسجد میں لائن لگی ہوئی ہے آلریڈی، نماز کے اقامت جو ہے وہ کال ہونے والی ہے اور نماز کا ٹائم نکلنے والا ہے، تو 2 4 لوگ پہلی لائن میں لگے ہوئے ہیں جنہوں نے وضو کرنا ہے. تو اس کیس میں اب یہ نہ ہو کہ آپ
रगड़ रगड़ के सुकून से पानी भी बहा रहे हैं और आराम से अपना टाइम लेके 3 3 दफा हाथ धो रहे हैं, पाँव धो रहे हैं, मुंह धो रहे हैं, बिकॉज आपको नजर आना चाहिए कि बाकी लोगों को भी नमाज पढ़नी है और वो भी इसी एक नल या दो नल के इंतजार में, जो मतलब अगर वॉशिंग प्लेसेस कम है तो उस केस में फिर आप एक एक दफा ही अपनी जगहों को धोएं, हाथ को, मुंह को, पाँव को, बट अच्छे से मेक श्योर कर लें हाथ से रगड़ के कि पानी हर जगह पहुंच जाए, बट दूसरों का ख्याल करें। और अपने बेहतरीन वजू के चक्कर में आप ये ना हो कि दूसरे की नमाज निकलवा दें, तो ये भी गलत बात है। तो इसलिए इसमें दूसरों का एहसास भी करें कि अगर पानी कम है, लेट्स सपोज कि किसी की टैंकी जो है उसमें पानी खत्म होने वाला है, तो आप 3 3 दफा धो के पानी ज़ाया कर रहे हैं और बाय द टाइम आप अपना वजू खत्म करें और टैंकी में पानी खत्म हो जाए, तो जो नेक्स्ट बंदा लाइन में है उसके लिए वजू के लिए पानी ना बचे। सो ये दूसरों का ध्यान इसमें ज़रूर रखना है। इसके अलावा एक और चीज़ हमें इसमें ये समझ आती है कि ये जो दोनों हमें सेक्शंस हदीस के मिले हैं उसमें नाक में अच्छी तरह पानी चढ़ाने की बात की गई है, और साथ में जो अबू दाऊद की हदीस थी उसमें था कि वज़ू करे तो कुल्ली ज़रूर करे। सो ये भी हुक्म है, और इससे हमें पता चलता है कि वज़ू के अंदर कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना ये फ़र्ज़ हैं, इनके बगैर वज़ू नहीं होगा। क्योंकि जो हनफी फ़िक़्ह है उसके अंदर ये दोनों सुन्नत कहे जाते हैं, इनको फ़राइज़ नहीं कहा जाता। यानी जो हनफी फ़िक़्ह है उसके अंदर ये कहा जाता है कि क्योंकि हमने सूरह मायदा की जो आयत पढ़ी थी उसके अंदर ये था कि चार चीज़ें, हमने अगर मफहूम उसका आपको याद हो कि उसमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि जब नमाज के लिए खड़े हो तो अपने हाथों को कोहनियों तक धो लो, अपने चेहरे को धो लो, अपने सर का मसा कर लो और पाँव धो लो। तो जो हनफी फ़िक़्ह है उसके अंदर कहा जाता है कि जो पिलर्स हैं आपके वज़ू के, यानी जो फ़राइज़ हैं वज़ू के, उसमें सिर्फ ये चार चीज़ें आती हैं। यानी बाजुओं तक, कोहनियों तक बाजू को धोना, हाँ यानी हाथों को कोहनियों तक धोना, और उसके बाद चेहरे का मसा करना और चेहरे को धोना और सर का मसा करना और पाँव को धोना, ये चार चीज़ें। तो वो ये कहते हैं कि अगर आपने फेस वॉश कर लिया तो काफ़ी है। मुंह में पानी डालना यानी कुल्ली करना और नाक में पानी डालना जो है वो सुन्नत है, वो फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन इस हदीस से और इसके अलावा भी जो पिछली हदीसें आई हैं उनसे आपको साबित हो गया कि जो चीज़ें नबी ने कह दी कि ये ज़रूर करो, इसका मतलब है वो फ़र्ज़ हो गई, वो सुन्नत नहीं है। लिहाजा कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना ये दोनों वज़ू के फ़राइज़ में से हैं, इनके बगैर वज़ू कंप्लीट नहीं होगा। लास्ट जो रूलिंग हमें इस हदीस से मिलती है वो ये है कि कोई भी चीज़ अगर नाक के ज़रिए गले तक या हलक तक पहुंचेगी तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशली सहाबी को ये एडवाइस की कि आपने रोज़े की हालत में नाक में पानी इतना नहीं चढ़ाना, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो हलक तक पहुंच जाएगा तो वो रोज़े को नुकसान देगा। लिहाजा कोई भी चीज़ जो नाक के रास्ते रोज़े की हालत में हलक तक पहुंचेगी वो रोज़ा तोड़ देगी। और यही रूलिंग जो है वो फिर हम जब आगे लेके जाते हैं तो फिर हम जो नेज़ल ड्रॉप्स होते हैं यानी नाक में डालने वाले दवाइयों के कतरे हैं वो डालने को रोज़े की हालत में मना करते हैं, क्योंकि वो नाक के रास्ते पीछे हलक में पहुंच जाएंगे और हलक से फिर जब वो नीचे जाएंगे तो ऑब्वियसली रोज़ा टूट जाएगा। सो ये बेसिकली इससे ढेर सारी रूलिंग्स हमें इस ये हदीस से पता चलती हैं। इसमें एक रूलिंग में मैंने मेंशन नहीं की, लेकिन वो बाय चांस मैं एक दो दिन पहले ही एक वीडियो मैंने देखी और उसके अंदर कोई साहब थे जो कि बहुत ज़ोरों शोर से ये बता रहे थे कि नेल पॉलिश अगर लगी हो तो लगी हुई नेल पॉलिश को खुरचना हटाना ज़रूरी नहीं और उसके साथ वज़ू हो जाएगा। सो इस हदीस को या बाकी जो पिछली हदीसें हैं जिसमें और प्लस मैंने जो आपको सहाबी वाली सहाबा इकराम वाली बताई जिसमें उनका हील यानी एड़ी थोड़ी सी ड्राई रह गई थी, उसमें पानी रह गया था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जिस तरह एडवाइस किया, तंबीह की, बेसिकली उनको वार्न किया इस बारे में। सो ये एक और रूलिंग इसमें आपने याद रखनी है कि जिन जगहों को धोने का हुक्म दिया गया है कुरान में, यानी आपके बाजू कोहनियों तक, आपका चेहरा और आपके पाँव, ये जो तीनों जगहें, ये तीनों जो आज़ा हैं इनको धोने का हुक्म दिया है। यहाँ पर एक एक यानी इनके अंदर जो भी एक एक जगह है वहाँ पानी पहुँचना ज़रूरी है। अगर वहाँ पानी नहीं पहुँचेगा तो वज़ू नहीं होगा। लिहाजा अगर किसी खातून की नेल पॉलिश लगी हुई है तो नेल पॉलिश उतरेगी तो वज़ू होगा, नेल पॉलिश लगी हुई होगी आपको, आप किसी थोड़ा अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि ये इस वक्त हम उस ज़माने में सरवाइव कर रहे हैं जिसमें आपको सूद के हलाल होने के और शराब के हलाल होने की भी शायद कुछ अरसे में, सूद के तो मिल जाते हैं फतवे हलाल होने के कहीं ना कहीं से, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ अरसे में खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला बचाए हमें इस टाइम से, लेकिन शक ये पड़ता है कि कुछ सालों में शराब और इस किस्म की चीज़ों के हलाल होने के भी फतवे आना शुरू हो जाएंगे मार्केट में। तो अगर नेल पॉलिश लगी हुई है या कोई भी ऐसी लेयर लगी हुई है जिससे जो आज़ाद होने का हुक्म है अगर वहां तक पानी नहीं पहुंच रहा तो वजू नहीं होगा। ठीक हो गया। सो इसलिए ख्याल आपने ये करना है कि
अच्छा, ये चैट के अंदर प्लीज मैसेजेस ना भेजिए, क्योंकि वो फिर स्क्रीन के ऊपर मेरे पास आ रहे हैं और थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती है मुझे। ठीक हो गया। सो ये इसलिए इसमें लिखा नहीं है, लेकिन मैंने कुछ अभी 2-3 दिन पहले ये एक वीडियो वो किसी ने मुझे भेजी पूछने के लिए। और ये कि कोई भी अगर इस तरह की लेयर है आपकी बॉडी के ऊपर जिसकी वजह से पानी स्किन तक नहीं पहुंच रहा, चाहे वो बाजू पे है, चाहे वो नाखूनों पे है, चाहे वो उंगलियों के दरमियान है, कोई चीज़ इस तरह की कि जिसकी वजह से लेयर है, तो आपको हटानी पड़ेगी। ठीक हो गया। सो ये हदीस के बाद हम हदीस नंबर 37 पे आ जाते हैं। हदीस नंबर 37 हमारे पास उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो से है। उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते हुए अपनी दाढ़ी का खलाल किया करते थे। और ये जो है हमारे पास रेफरेंस में तिर्मिजी है में है ये हदीस, और इब्न खुज़ैमा ने इसको सही करार दिया है। ठीक हो गया। सो अब उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं, इनका भी अगेन जैसे हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की या हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की हमने बात की थी कि ये तमाम वो सहाबा कराम हैं जिनको जिनके नाम हम बचपन से जानते हैं, और खुलफाए राशिदीन में से एक हैं ये। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद रहे हैं ये। इनकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां, यानी पहले उम्मे कुलसूम, और उनके इंतकाल के बाद हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं वो इनकी निकाह में रही हैं। और इन दोनों बेटियों की वजह से जो लक़ब है इनका हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, वो जुन नूरैन का कहलाते थे। ये दो नूरैन का मतलब नूर वाली या मोतियों वाली भी कुछ लोगों ने ट्रांसलेशन की है, यानी नूर से बेसिकली दो नूर वाली, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां इनके साथ शादी की हुई थी। बहुत ही सखी थे। उस्मान गनी इनका नाम है, इनके साथ नाम के साथ लगाया जाता है। और इनको भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह शहीद किया गया था। इनका एक सबसे बड़ा जो इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर कारनामा है वो ये कि इन्होंने जो मुसफ़ उस्मानी था, यानी जो जितनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो लिखाई थी वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में मौजूद थी कुरान करीम की, और उसको उन्होंने फिर स्टैंडर्डाइज किया था और एक कुरान कंपाइल करके जो कि कुरैशी डायलैक्ट के अंदर था, यानी बेसिकली स्टैंडर्ड एक रेसाइटेशन या किरत जो है कुरान की, वो इन्होंने कंपाइल की थी। और उसके बाद वही कॉपी जो है वो सारी जगहों पे भिजवाई गई थी। और ये जो कॉपी थी ये ली गई थी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास, अनहा के पास मौजूद थी, जो कि हज़रत अबू बकर ने कंपाइल करवाई थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इंतकाल के बाद वो हज़रत उमर के पास आई थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इंतकाल के टाइम पे उन्होंने अपनी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास ये वाला कुरान रखवा दिया था। और हज़रत हफ्सा जो हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी, यानी उनकी बेवा थी और उम्महातुल मोमिनीन में से थी। और ये जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने फिर डिस्ट्रीब्यूट की थी कॉपीज़ बनवा के, वो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से वो मसहफ़ मंगवा के उसकी कॉपियाँ बनवाई गई थी, और उसको फर्दर दोबारा चेक किया गया था बड़ी एक प्रॉपर स्क्रूटनाइजिंग प्रोसीजर के साथ। सो मुसहफ़ उस्मानी जो है वो बहुत मशहूर है, ऑब्वियसली हम सब पढ़ते हैं, तो ये इनकी एक बड़ी अचीवमेंट थी। अब इसके अंदर आई थिंक रूलिंग्स मेरे पास इसी पेज में जी। अब इस हदीस में ये पता चलता है, ऑब्वियसली हमारे लिए तो ये मतलब ऑब्वियसली हमारी दाढ़ियाँ नहीं है, लेकिन ये मर्दों के लिए है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वज़ू करते थे और अपना जब चेहरा धोते थे तो वो दाढ़ी का खलाल करते थे। खलाल से मुराद ये कि जैसे हमने उंगलियों के बीच में कहा था कि उंगलियों के बीच में दूसरी उंगली ऐसे रब करें दूसरे हाथ की उंगली से, इसी तरह दाढ़ी के अंदर उंगलियों में जैसे आप समझे उंगलियां फेरते थे, लाइक थोड़ा सा उसके अंदर हाथ गीले हाथ के साथ उसका खलाल कर लेते थे। उंगलियां जैसे हम बालों में उंगलियां फेरते हैं, इस तरह दाढ़ी के अंदर उंगली फेर लेते थे। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि दाढ़ी जो है वो दो तरह की होती है। एक दाढ़ी जो होती है वो बहुत सारे आपने लोगों की देखी होगी, हल्की दाढ़ी होती है, बारीक होती है, और नीचे से जो जिल्द है चेहरे की वो नज़र आ रही होती है। ठीक है, तो एक दाढ़ी हल्की होती है जिस जो कि दूर दूर होते हैं बाल, और बड़ी हल्की सी दाढ़ी होती है और नीचे से फेस की स्किन नज़र आ रही होती है। जबकि कुछ दाढ़ी जो लोगों की होती है वो बड़ी हैवी होती है, बाल बहुत ज़्यादा होते हैं और घनी होती है, तो चेहरे की नीचे से स्किन नहीं नज़र आ रही होती। सो जिनकी दाढ़ी हल्की है जिसमें से चेहरे की स्किन नज़र आ रही है, उसमें उनको ज़रूरी है कि जो नीचे स्किन नज़र आ रही है उसको वो ज़रूर धोएं, क्योंकि वो ऑब्वियसली चेहरे का हिस्सा है और चेहरा धोना फ़र्ज़ फ़राइज़ में हमने पिछले भी बात कर ली है कि चेहरा धोना फ़राइज़ में शामिल है। तो क्योंकि उनके दाढ़ी के नीचे से उनके चेहरे की स्किन नज़र आ रही है, तो वो अपना मुंह इस तरह मल मल के धो लें दाढ़ी के अंदर भी, कि जो स्किन है वो भी गीली हो, वहां तक पानी पहुंच जाए। ये हल्की दाढ़ी वालों की बात हो रही है।
اور اگر وہ چاہیں تو اپنی جو انگلیوں میں پانی بچا ہوا ہے اس سے جو تھوڑی چھوٹی چھوٹی ان کی ہلکی ہلکی داڑھی ہے اس کا خلال کر لیں. لیکن جن کی داڑھی ہیوی ہے، جیسے بڑی گھنی داڑھی ہے اور لمبی ہے، تو اس کیس میں، اور اگر ان کے فیس کی سکن نہیں نظر آ رہی اس کیس میں، پھر وہ آبویسلی اندر تک پانی تو نہیں پہنچا سکتے کیونکہ داڑھی اتنی گھنی ہے. تو فیس میں پوری چین والا جو ایریا ہے یا جو لائن ہے اس تک تو داڑھی کے ان کے پانی نہیں پہنچے گا کیونکہ داڑھی گھنی ہے. تو اس کیس میں وہ یہ کریں کہ داڑھی کو باہر سے، جیسے جب منہ دھوئیں گے تو آبویسلی جو پانی ہے وہ داڑھی کے اوپر سے ہی گرے گا، نیچے کی طرف جب جائے گا تو داڑھی کے اوپر سے گرے گا. تو اس کیس میں وہ اپنی داڑھی کو اس طرح، یعنی منہ دھوتے دھوتے داڑھی کو بھی واش کر لیں، اور جو فنگرز ہیں اپنی، وہ صرف اپنی گیلی فنگر جو ہیں وہ داڑھی کے اندر سے خلال کر لیں. کیونکہ یہ جو خلال کرنا ہے یہ ان کے کیس میں سنت ہوگا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کی سکن ہی نہیں نظر آ رہی. تو وہ بےچارے اگر پانی بالکل سکن تک پہنچانے کے چکر میں رہیں گے تو وہ پھر 3 دفعہ دھلنے کے بجائے کوئی 6 دفعہ دھلے گا تو پھر پانی اندر سکن تک پہنچے گا. لہٰذا جس کی گھنی داڑھی ہے وہ جب اپنا منہ دھو رہا ہے تو جو منہ دھوتے ہوئے پانی نیچے گرا ہے وہ اس سے داڑھی دھل جائے گی. اور اس کے بعد وہ سنت کے طور پہ ایک مٹھی پانی یا ہاتھ گیلے کر کے پانی لے کے اور فنگرز جو ہے وہ اپنی داڑھی میں سے گزار لے. لیکن اگر کسی کی داڑھی ہلکی ہے اور چہرے کی جلد نیچے سے نظر آ رہی ہے اس کیس میں پھر وہ مل کے میک شور کرے منہ دھوتے ہوئے کہ اس کی جو اسکن ہے اندر سے اس تک پانی پہنچ جائے. سو یہ تھوڑی سی مردوں والی حدیث تھی. لیکن آپ اپنے بھائی اور اپنے ہسبینڈ بچوں وغیرہ کو اس کے بارے میں بتا دیجئے. ان کی داڑھی دیکھ لیجئے گا کہ ہلکی ہے یا بھاری ہے. کچھ لوگوں کی اس طرح بھی ہوتی ہے کہ سینٹر میں سے بھاری ہوتی ہے اور سائڈ سے اسکن نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اس کیس میں پھر وہ یہ کر لیں کہ سائڈ پہ جہاں جہاں اسکن نظر آ رہی ہے وہاں گیلے ہاتھ سے میک شور کر لیں کہ جو چہرہ ہے اس تک پانی پہنچ جائے اسکن تک. اور جہاں سے بیچ میں سے اگر گھنی ہے تو بس اس کے اندر وہ گیلے ہاتھ گزار لیں. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں ہم حدیث نمبر 38 پہ. حدیث نمبر 38 ہمارے پاس ہے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان کی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. عبداللہ بن زید ابن عاصم نام تھا ان کا، اور ہم نے پھر اس میں ڈفرینشیٹ کیا تھا کہ یہ صاحب طہارہ ہیں. اور جو آگے ہم ایک پڑھیں گے عبداللہ بن زید ابن ابی ربیہ نام تھا، وہ صاحب اذان ہیں. سو یہ جو حدیث ہے ہمارے پاس، اس میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 تہائی مد پانی پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھونے کے لیے بازوؤں کو ملنا شروع کر دیا. یہ جو حدیث ہے اس کا ریفرنس احمد نے اسے روایت کیا ہے، یعنی مسند احمد میں یہ روایت ہے، اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے. نریٹر کے بارے میں ہم پہلی بات کر چکے ہیں. اب اگین یہ باب المیاں سے ہی بات دوبارہ واپس ادھر آئی. جنہوں نے وہ والی لیکچرز اٹینڈ کیے ہیں یا اس کے نوٹس بنائے ہوئے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ ہم نے مد اور سا کی بات کی تھی. تو جو ایک مد ہے وہ سمجھیں کہ بیسیکلی چلو کو کہتے ہیں. جیسے 2 ہاتھ جب ہم اپنے جوڑیں اور ہاتھوں کو جوڑ کے اس میں جب ہم پانی بھرتے ہیں تو وہ ایک مد ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ایک جو ایک جو سا ہے، یعنی مد چھوٹا یونٹ ہے اور سا بڑا یونٹ ہے. ایک مد جو ہے وہ ایک چلو ہے، اور ایک سا جو ہے وہ اس سے بڑا ہے. جیسے گرامز ہوتا ہے، گرامز چھوٹا ہوتا ہے اور کیجی بڑا ہوتا ہے، تو جو 1000 گرام ہے وہ 1 کلو بناتے ہیں. اسی طرح مد چھوٹا ہے، یعنی آپ سمجھو مد ایک طرح سے گرامز ہے، اور سا جو ہے وہ کلو ہے، بڑا یونٹ ہے. تو سا جو ہے، ایک سا وہ 4 مد مل کے ایک سا بناتے ہیں. رائٹ، یعنی 4 چلو اگر آپ کوئی چیز لیں گے تو وہ ایک سا بنے گا. اور انڈرسٹینڈ اس میں یہ کرنا ہے کہ جو سا اور مد ہیں یہ ویٹ کے یونٹ نہیں ہیں، یہ والیوم کے یونٹ ہیں. یعنی اگر آپ چلو بھر پانی لیں گے اور اس کو ویئنگ اسکیل پہ ویٹ کریں گے تو اس کا ویٹ فرق آئے گا. اور اگر آپ چلو بھر چاول، کچے چاول لیں گے تو اس کا ویٹ فرق آئے گا. اسی طرح آپ چلو بھر اگر جو رولڈ اوٹس ہوتے ہیں، جو یہ جو ہمیں کویکرز وغیرہ کمپنی کے جو اوٹس ملتے ہیں یا کارن فلیکس ہیں، یہ اگر آپ لیں گے، یا ایون پکے ہوئے ابلے ہوئے چاول اگر آپ ایک چلو میں لیں گے تو اس کا ویٹ کم آئے گا. تو جو یہ مد ہے یا سا ہے یہ والیم ہے. یعنی والیم کو مجھے نہیں پتا اردو میں کیا کہتے ہیں، لیکن یہ والیم کا یونٹ ہے، یہ ویٹ کا یونٹ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. سو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ایک سا ہے اس میں 4 مد ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب جو ایک مد ہے پانی کا، اس کو اگر وینگ اسکیل پہ چیک کیا جائے تو یہ تقریباً 750 ml پانی ہوتا ہے. 750 ml واٹر جو ہے نا وہ آپ کے ایک جوان انسان کے، یعنی بچوں کی بات نہیں ہو رہی، ایک جوان انسان کے دونوں ہاتھوں کے اندر تقریباً 750 ml. کچھ جگہوں پہ 550 سے 750 ایک رفلی کہا ہوا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ وہ اس میں ہاتھوں کے سائز کا فرق ہوتا ہے. لیکن ایوریج ایک تقریباً 750 ملی لیٹر جو ہے وہ ایک مد ہوتا ہے. تو اگر ہم اس حدیث میں کہا گیا کہ
दो तिहाई मुद ला के दिया, यानी 2/3 ऑफ अ मुद उनको ला के दिया गया। तो जो 2/3 ऑफ अ मुद है वो 500 ml है। ये देखिए मैंने सारी कैलकुलेशन यहाँ लिखी हुई है ये। ठीक है, तो यानी 500 ml पानी, जो कि आपकी इस वक्त जो एक छोटी वाटर बॉटल होती है पानी पीने वाली वो 500 ml की होती है, आधे लीटर वाली जो होती है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आधा लीटर पानी ला के दिया गया। अब आप सोचें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आधा लीटर पानी ला के दिया गया और उन्होंने पूरा वजू उस आधे लीटर पानी में किया। तो कैन यू इमेजिन कि हम कितना पानी ज़ाया करते हैं। कि उन्होंने जो है वो आधे लीटर 500 ml के अंदर वजू कर लिया। और डिफरेंट अहादीस को जब हम जोड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिनिमम जो अमाउंट पानी की यूज़ की कभी भी वज़ू के अंदर वो 500 ml है, यानी आधा लीटर पानी। और मैक्सिमम अमाउंट जो वज़ू के लिए उन्होंने इस्तेमाल की वो 750 ml है, यानी 750 ml मैक्सिमम उन्होंने इस्तेमाल किया वज़ू करने के लिए। और सोचें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ को तीन तीन दफ़ा, यानी हाथों को, चेहरे को, पाँव को तीन तीन दफ़ा धोते थे। तो वो यानी कहानी मुख्तसर ये हमें पता चली कि अच्छे तरीके से और परफेक्ट वज़ू करने के लिए पानी बहाना और पानी ज़ाया करना ज़रूरी नहीं है। अगर तमीज़ से करें तो थोड़े पानी के साथ भी आराम से आप अच्छा वज़ू कर सकते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, यानी उनको पानी जब दिया गया तो वो बजाय इसके कि हम, हमारी आदत ये होती है कि हम फुल नलका खोल के और उसके नीचे बस पानी बाजू को ऐसे थोड़ा तेज़ी से गुजार लेते हैं और हमारा ख्याल है कि ये हो गया, उससे पानी भी ज़ाया होता है और प्रॉबली वजू भी बहुत सारी जगहों पे पानी नहीं पहुंच पाता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे कि थोड़ा सा पानी हाथ में लेके और फिर बजाय इसके कि वो उसको, जैसे होता है ना कि पानी फेंक ही दिया बस उस जगह पे, उसको अच्छे से अपनी जो बाजू या पाँव या चेहरा जो है उसको मलते थे। तो उससे मेक श्योर हो जाता था कि पानी हर जगह पहुंच भी गया है और पानी ज़ाया भी नहीं होता था। ये हमें क्वांटिटी पता चल गई वज़ू के लिए कि पानी की जो इस्तेमाल है, कम पानी इस्तेमाल करना और अच्छे से तमीज़ से वज़ू करना सुन्नत है बेसिकली। और इसके अलावा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम आगे बाब गुस्ल में जाएंगे तो उसमें भी आप ये पढ़ेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल जो है वो एक सा पानी से करते थे। और एक सा पानी जो है वो हमने बात की कि एक सा के अंदर 4 मुद्दे हैं, तो 750 मल्टीप्लाइड बाय 4 तकरीबन आपका 3 लीटर पानी, इन 3 लीटर पानी जो है उससे वो गुस्ल कर लिया करते थे। तो इससे हमें जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है उसका पता चलता है। फेक रूलिंग जो है वो हमें इससे बड़ी क्विकली तीन बेसिक पता चलती हैं। पहली चीज़ ये कि पानी ज़ाया नहीं करना। हमें पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि पानी, अगर तुम दरिया के किनारे भी बैठे हो तो पानी ज़ाया ना करो। ठीक हो गया, तो पानी ज़ाया नहीं करना। ज़्यादा पानी बहाने का मतलब ये नहीं है कि वज़ू कंप्लीट हो गया या वज़ू अच्छे से हो गया। वज़ू जो है वो जब आप करते हैं तो उसमें आपका दिमाग वज़ू की तरफ होना चाहिए ताकि मेक श्योर हो कि थोड़े पानी के अंदर ही आप अच्छे से पानी ज़ाया किए बगैर वज़ू कर लें और पानी हर जगह पहुंच जाए। दूसरी चीज़ ये कि अगर पानी डालने से, सिर्फ पानी अगर आप जैसे नल के नीचे लोग पाँव कर लेते हैं या हाथ कर लेते हैं, अगर तो डालने से पानी से यानी वो नल का खुला है और आप उसके नीचे पानी हाथ कर रहे हैं या पाँव कर रहे हैं, अगर तो वो हर जगह पहुंच जाता है तो फिर उंगलियों के बीच में मलना या हाथों के साथ मलना सुन्नत है। यानी अगर तो पानी पहुंच रहा है और फिर आप साथ साथ हाथों से मल भी रहे हैं उस जगह को, ये सुन्नत पूरी कर रहे हैं। लेकिन अगर पानी डालने के बावजूद उंगलियों के बीच में या दूसरी जगहों पे पानी नहीं पहुंच रहा, तो फिर ये जो मलना है ये फ़र्ज़ हो जाएगा, क्योंकि आपका गुस्ल वज़ू इनकम्प्लीट रह जाएगा अगर उन जगहों पे पानी नहीं पहुंचेगा। सो लिहाजा अगर आप पाँव धो रहे हैं और पाँव की उंगलियों के बीच में पानी पहुंच रहा है तो उसको खलाल करना, उसको मलना जो है वो सुन्नत है। लेकिन अगर आपकी उंगलियां जुड़ी हुई हैं और आपका पानी वहां तक नहीं पहुंच रहा तो फिर फ़र्ज़ हो गया कि आप उस जगह को रगड़ें, वहां पर पानी पहुंचाएं, क्योंकि अगर पानी नहीं पहुंचेगा तो वज़ू नहीं होगा। ठीक हो गया। प्लस ये कि मलने से ये फायदा भी हो जाएगा कि अगर कोई मिट्टी या कोई पसीना या कोई चीज़ लगी हुई है तो वो भी उतर जाएगी। तीसरी इससे हमें जो रूलिंग मिलती है, बेनिफिट मिलता है, वो ये कि पानी खोल के खड़े हो के पानी बहाना ये इसराफ में आ जाता है, ये जायज़ नहीं है। लेकिन जैसे आजकल सर्दियों का मौसम है और उसमें ऑब्वियसली हम सब जब टैप खोलते हैं तो गीज़र से थोड़ा पानी आने में देर लगती है, और अगर ठंडे पानी से फजर के टाइम स्पेशली वज़ू करेंगे तो बीमार होने का भी खतरा होता है। मजबूरी हो तो फिर कर ही लेते हैं। लेकिन अगर पता है कि गीज़र चल रहा है तो अगर थोड़ी देर 2-3 मिनट पानी बह गया और उसके बाद गर्म पानी आया तो उसका गुनाह नहीं है, क्योंकि हम बेसिकली जानबूझ के पानी नहीं बहा रहे, हम सिर्फ गर्म पानी थोड़ा सा आने का इंतज़ार कर रहे हैं। उसमें भी अगर अगर ये कर सकते हैं आप कि उसको पानी को कहीं जमा कर लें और बाद में पौधों वगैरह में डल जाए तो वेल एंड गुड। लेकिन स्कॉलर्स ये कहते हैं कि अगर आप किसी गर्म पानी के इंतज़ार में थोड़ा सा पानी आपने खोल के वो बह गया है तो उसका गुनाह नहीं है, क्योंकि आप जानबूझ के उसको इसराफ ज़ाया नहीं कर रहे, बट ये कि सर्दी से बचने या बीमारी से बचने के लिए गर्म पानी का वेट कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम हदीस नंबर, अब हमारी दो बस हदीसें रह गई हैं, 39 नंबर पे हम आ गए। 39 नंबर जो है वो हमारे पास अब्दुल्ला बिन जैद से ही है।
और अब आप ये देखें कि इनको साहिबे जो वजू है, या ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इतनी ज़्यादा इनकी अहादीस जो है वो हम पढ़ रहे हैं। ये आ गई जी हमारे पास 39 नंबर। हज़रत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो से मुरवी है, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पानी सर के मसे के लिए लेते थे, कानों के मसे के लिए इससे अलग लेते थे। ठीक हो गया। तो ये बेहकी की नरेशन है, और इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि जो सर के लिए पानी लेते थे मसा करने के लिए, कानों से अम, अच्छा, थोड़ा मेरे ना इंटरनेट के अंदर है प्रॉब्लम। जितनी आप लोगों को समझ आ रही है वो आप लोग सुन लें, बाकी ये कि रिकॉर्डिंग मेरी अपने लैपटॉप पे है। इंशाल्लाह वो सही होगी तो एक दफ़ा इसको रिकॉर्डिंग से भी गुजर जाएगा, ताकि जो आवाज़ कटी होगी उसको फिर आप लोग सुन लीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया ना। तो ये फायदा होगा कि ये क्लाउड पे अगर रिकॉर्ड हो रहा होता तो फिर हमें इधर प्रॉब्लम होती, लेकिन शुक्र है ये इधर मैं लैपटॉप पे है। सो एनीवेज, ये जो है ये बेहकी के अंदर है रिपोर्ट, और मुस्लिम के अंदर फिर इसी की एक और वर्जन है जिसके अंदर इसी सनद से रिवायत है, जिसमें अल्फाज ये हैं कि आपने सर का मसा किया मगर वो हाथों से बचा हुआ पानी नहीं था, यानी नया पानी इस्तेमाल किया, और यही मुस्लिम की रिवायत रिवायत महफूज भी है। यानी दोनों के अंदर जो फर्क है वो देखिए, मैंने आपको अंडरलाइन कर दिया कि जो ऊपर वाली हदीस है उसके अंदर ईयर्स यानी कानों का जिक्र हो रहा है कि जो कान है उनके लिए नया पानी लिया गया, और जो मुस्लिम की हदीस है उसमें ये कहा गया कि सर के लिए सर का मसा करते हुए नया पानी लिया गया। तो महफूज का मतलब, जो मुस्लिम की हदीस है उसको कहा गया है कि ये महफूज है। महफूज का मतलब कि मोर अथेंटिक, या उसकी जो आप समझें कि सनद ओवरऑल जो है वो उसकी पोजीशन जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। इससे ये पता चलता है कि पहली चीज़ तो हमें ये समझ आ जाएगी कि जो कान हैं उनको मसा करना है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर दोबारा कंफर्म हो जाती है कि कानों का मसा करना है, उनको धोना नहीं है। पहली चीज़ तो हमें ये पता चल जाती है। अब कानों के लिए नया पानी लेना है या नहीं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है ओपिनियन का उलमा के लिए। कि जो मसा जब आपने करना है तब तो आपने फ्रेश पानी लेके हाथ मतलब फ्रेश दोबारा से गीले करने हैं और फिर मसा करना है। ज़्यादातर जो सहाबाए कराम और ज़्यादातर जो उलमाए कराम हैं उनका कहना यही है कि कान भी उसी यानी कानों के लिए दोबारा से नया पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने जब हाथ गीले किए और सर का मसा किया, तो क्योंकि कान सर का ही हिस्सा है, लिहाजा कानों का मसा या कानों के ऊपर जो वाइपिंग है वो उसी पानी के साथ हो जाएगी जो आपने सर का मसा करने के लिए किया था। आपको सेपरेटली दोबारा से हाथ गीले करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जो है वो ये कहते हैं उलमाए कराम, जिनकी तादाद कम है, कि अगर आप कानों के लिए भी पानी ले लें तो दैट्स ओके, लेकिन राजे कॉल इसके अंदर यही है कि आपका जो हाथ है वो आपने जब सर का मसा करने के लिए गीला किया तो उन्हीं हाथों से आपने कानों का मसा भी कर लेना है, अलग से नया पानी लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट हदीस पे हम आ जाते हैं। हदीस नंबर 40 है हमारे पास। ये है जी अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि क़यामत के रोज़ मेरी उम्मत के लोग ऐसी हालत में आएंगे कि वज़ू के असरात की वजह से इनके हाथ पांव चमकते होंगे। तुम में से जो शख्स इस चमक और रोशनी को ज़्यादा बढ़ा सकता हो इसे ज़रूर बढ़ानी चाहिए। ये मुतफ़क्कुन अलैह है, और बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस पाई जाती है, और ये जो अल्फाज हैं जो हमने अभी पढ़े हैं ये मुस्लिम सही मुस्लिम की वर्जन है, यानी उसके उसमें जो कोटेड अल्फाज हैं ये वो हैं। क्योंकि मुत्तफ़क़ुन अलैह है तो ऑब्वियसली ये सही हदीस है बिल्कुल। इसकी जो सनद है वो बिल्कुल ठीक है, और ओवरऑल भी ये मुत्तफ़क़ुन अलैह आला तरीन जो हमने बात की थी कि अथेंटिक तरीन जो हदीस है उसमें से है। अब इसके अंदर एक तो पहली चीज़ ये समझ लें कि जो अरबिक कल्चर है, यानी जो अरबी लोग होते हैं, वो गोरे इंसान को गोरा नहीं कहते, वो उसको अहमर कहते हैं, यानी रेड कहा जाता है। यानी अगर किसी को कहा कहना चाहिए चाहें कि तुम बहुत गोरे हो, तो उसको अहमर के साथ यानी रेड कलर का कहा जाता है कम्प्लेक्शन के अंदर। और वाइट जो है वो अरेबिक कल्चर के अंदर ब्राइटनेस यानी पुर नूर के अल्फाज में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो इसमें जो हम अरबी जब इसकी हम देखते हैं तो इसमें दो वर्ड यूज़ हुए हैं, गुर्रम, मुहज्जलीन, ये दो वर्ड यूज़ हुए हैं। तो जो गुर्रन है ये बेसिकली घोड़ा, अगर लेट्स सपोज के वाइट सॉरी ब्लैक घोड़ा है या ब्राउन घोड़ा है, उसका अगर चेहरा वाइट हो यानी उसका जो फोरहेड है उसकी पेशानी जो है वो वाइट हो, तो उसको कहा जाता है गुर्रन अरबी में। और जो मुहज्जलीन है ये ऐसे ही घोड़े, ये जो अगर ब्राउन हो या ब्लैक कलर का घोड़ा हो और उसके चारों पाँव, ये जो समझने के टांगे हैं, जो पाँव है बेसिकली नीचे वाले हिस्सा जो होता है
وہ اگر وائٹ ہے تو اس کو معجلین کہا جاتا ہے. تو غرن معجلین جو ہے، معجلین، یہ بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب قیامت کے دن صحابہ کرام نے، اس کے پیچھے بیسیکلی ڈیٹیل بھی ہے وہ میں آپ کو تھوڑی سی بتاتی ہوں. لیکن قیامت کے دن جو لوگ امتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ وضو کرتے ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے، وہ جب آئیں گے تو ان کا چہرہ، اور یعنی جو وضو کے اثرات ہیں اس کی وجہ سے ان کا چہرہ اور ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے. اور اس کی ڈیٹیل یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جنت البقیع گئے، اور وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے دعا فرمائی اور کچھ اس طرح کے الفاظ کہے جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ وہ اپنے، انہوں نے اظہار کیا کہ وہ اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتے ہیں. تو صحابہ کرام فوراً پریشان ہو کے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے صحابہ کرام ہو. تو انہوں نے پھر کوشچن کیا کہ اچھا پھر بھائی جو ہیں وہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جس پہ حضور صاحب نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آنے والے وقتوں میں ہیں، جن کو میں نے دیکھا نہیں، یعنی جو میری امت کے آنے والے لوگ ہیں. تو صحابہ کرام نے ان کو کہا کہ یا رسول اللہ، ہم پھر آپ ان کو کیسے دیکھیں گے؟ تو حضور صاحب نے فرمایا کہ میں ان کو قیامت کے دن دیکھوں گا. جس پہ اگین سوال انہوں نے کیا کہ قیامت کے دن آپ ان کو پہچانیں گے کیسے کہ یہ آپ کے امتی ہیں؟ ان کو آپ کیسے دیکھ کے پہچانیں گے؟ جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں وضو کی برکت کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے. یعنی وضو جو ہے وہ امت محمدی کے لیے یہ اتنی اس کی فضیلت ہے کہ ہمارے جو ہم مسلمان ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، جو لوگ وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قیامت کے دن ان کے ہاتھ پاؤں اس وضو کے اثر سے چمک رہے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی میں سے وہ لوگ جو نماز اور وضو کے پابند ہوں گے ان کو پہچانیں گے اسی برائٹنس کی وجہ سے. سو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. اس جو میں نے ابھی آپ کو قصہ سنایا ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پھر ان کو کیسے پہچانیں گے؟ تو اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا. ان کو جو فیوچر کی یا غیب کی باتیں جو پتہ تھیں وہ صرف اللہ تعالیٰ ان کو جو بتاتا تھا، ان کو وہی باتیں پتہ تھیں. اور ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ مطلب جس چیز کی خبر اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دی وہ ان کو نہیں پتہ ہوتی تھی. تو ہم ایک بہت سارا جو آج کل ایک فتنہ ہے اس چیز کا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا. تو غیب کا علم ان کو خود نہیں تھا. جو بھی چیز وہ آنے والے وقت کے بارے میں بتاتے تھے، بیان کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ ان تک وہ خبر پہنچاتا تھا. اور پھر وہ ہمیں انہوں نے جو آنے والے وقتوں کی پروفیسیز ہیں مختلف، یا اینڈ آف ٹائمز کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہمیں بتائیں گے. سو اچھا، اس میں حدیث میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ دیکھیں کہ یہ جو میں نے پارٹ انڈر لائن کیا ہے، جو کہ ہمارے پاس اردو میں ٹرانسلیشن میں، کہ تم میں سے جو شخص اس چمک اور روشنی کو زیادہ بڑھا سکتا ہو اسے ضرور بڑھانی چاہیے. یہ پارٹ جو ہے یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں. تو یہ چیز ذرا یاد رکھیے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ تقریباً 10 کے قریب صحابہ کرام نے اس کو نریٹ کیا ہے. اور جو پہلے والے یعنی یہ جو الفاظ ہیں غرن مہاجلین والے، یا جو وضو کی فضیلت والے، وہ تمام صحابہ کرام نے ایکسپلین کیے ہیں. لیکن یہ جو بڑھانے والا آخری لائن والا میٹر ہے، یہ صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے اس کے اندر مینشن ہے. اور میجورٹی جو اسکالرز ہیں ان کا کہنا یہ کہ یہ جو لائن ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائن ہے، جو کہ حدیث کے ساتھ مکس ہو گئی ہے. یعنی وہ جب انہوں نے بتائی تو وہ جو آگے نریٹرز تھے یا جو آگے کاپی کرنے والے لوگ تھے انہوں نے اس کو اس کا حصہ بنا دیا. یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایکسپلینیشن ہے بیسیکلی. اسی لیے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اگر اس کو ہم اس لائن کو اگر ہم کنسیڈر کریں بھی، فار ایگزامپل اگر ہم کنسیڈر کریں بھی کہ یہ حدیث کا حصہ ہے، تو اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ زیادہ بڑھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کونیوں تک کہا گیا ہے تو آپ کندھوں تک دھونا شروع کر دیں بلکہ پورا غسل ہی کر کے بیٹھ جائیں. اس کا مطلب یہ لیا جائے گا، اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ حدیث کا حصہ ہے تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ زیادہ سے زیادہ وضو کریں، یعنی ملٹیپل ٹائمز، یعنی کوشش کریں کہ وضو کی حالت میں زیادہ سے زیادہ رہیں. اس کا مطلب یہ نہیں لیا جائے گا کہ اگر ٹخنوں تک دھونے کا کہا ہے تو آپ گھٹنوں تک دھونا شروع کر دیں، یا اگر شولڈرز تک کہا ہے تو آپ کندھوں تک دھونا شروع کر دیں. آلدو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اوپر تک تھوڑا کرتے تھے، زیادہ ایریا دھوتے تھے. لیکن یہ کہ جو اس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو باقی صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہ جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اتنا ہی ایریا آپ نے دھونا ہے، اس سے زیادہ نہیں دھونا.
امپورٹنٹ چیز ایک اور اس سے ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ اگر ایک صحابی کا کوئی اجتہاد ہے، اس کی اپنی پرسنل انڈرسٹینڈنگ ہے، تو وہ کوئی پروف نہیں ہے، وہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے کسی چیز کو، کسی عمل کو کرنے کا، لیکن وہ ایز اے سپورٹیو ایویڈنس یوز ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس سے حکم نہیں لے سکتے. یعنی اگر نبی کی ایک بات ہے اور صحابی ایک عمل کر کے دکھا رہے ہیں جو کہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے نبی کی بات سے، اور صرف ایک صحابی وہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں، تو وہ ایک صحابی کا عمل جو ہے وہ ان کا اپنا پرسنل اجتہاد ہے، اور ہم اس کو حکم نہیں سمجھیں گے، ہم اس کو ایویڈنس نہیں سمجھیں گے وہ کام کرنے کے لیے. تو لہٰذا اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنی کونیوں سے آگے بھی تھوڑا اوپر تک بازو دھوتے تھے، تو یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا، اس کو ہم حکم کے طور پہ نہیں لیں گے، ہم کونیوں تک ہی، یعنی کونیوں کو انکلوڈ کر کے بس اتنا ایریا ہی دھوئیں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی صحابی یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا، جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وضو والی حدیث ہم نے کل پڑھی تھی کہ انہوں نے وضو کر کے دکھایا اور انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کو ایسے وضو کرتے دیکھا، تو اگر کوئی صحابی یہ کہتا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا، پھر وہ جو جب وہ یہ کہہ کے کوئی بات بتاتا ہے تو پھر ہم اس کو حکم سمجھیں گے، کیونکہ صحابہ کرام جھوٹ نہیں بولتے تھے. لہٰذا اگر وہ خود سے کر رہے ہیں بغیر یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے، تو وہ ان کا اپنا پرسنل اجتہاد ہے. لیکن اگر کوئی بھی صحابی یہ بات کر رہا ہے کہ میں نے نبی کو ایسے کرتے دیکھا ہے، تو پھر وہ سالڈ ایویڈنس کاؤنٹ ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور وہ نبی سے کوئی بھی بات غلط نریٹ نہیں کرتے تھے جو کہ انہوں نے نہ دیکھی یا نہ سنی ہو. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اب اس کی رولنگس کوئکلی دیکھ لیتے ہیں ہم. پہلی چیز تو یہ کہ جو بھی کام کرنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حساب سے کرنا ہے، اس سے ہٹنا نہیں ہے، کیونکہ جو بھی چیز ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن اگر وہ نبی نے نہیں کی اور اس کا ہمیں پروف جو ہے وہ سنت میں نہیں ملتا، شریعت میں نہیں ملتا، تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ جو عبادت جس کو آپ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں وہ بدعت میں کاؤنٹ ہوگی. ٹھیک ہو گیا. دوسری چیز یہ کہ وضو کرتے ہوئے جو شیطان ہے، ایک اسپیشل شیطان ہے جو اٹیچ ہوتا ہے وضو کے ٹائم پہ، اس کا نام ہوتا ہے ولہان. یہ شیطان جو ہے وہ وضو کے ٹائم پہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، یہ فوراً اپنی حرکت میں آ جاتا ہے، اور یہ کیا کرتا ہے، یہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں. اور جو لوگ، جو ہم نے او سی ڈی کی بات کی تھی کہ جو لوگ ذرا obsessive ہو جاتے ہیں کہ شاید صاف ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، مختلف چیزوں کو لے کے لوگوں کے دلوں میں وہم ہوتا ہے، تو وضو کی حالت میں جو وہم پڑتے ہیں وہ یہ شیطان جس کا نام ولہان ہے، یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ صحیح سے دھلا نہیں ہے، یا پتہ نہیں میں نے 3 دفعہ کلی کی ہے کہ میں نے 4 دفعہ کر لی ہے، یا 1 دفعہ کی ہے ابھی صحیح سے دھوئی نہیں، میں 2 3 4 دفعہ کر لوں. یعنی اس قسم کے جو وسوسے ہیں وہ ڈالتا ہے دل میں. تیسری چیز یہ کہ اگر کسی کو او سی ڈی کا مسئلہ ہے، کسی کو وسوسے کا مسئلہ ہے، تو پھر بھی وہ 3 دفعہ سے زیادہ نہ کریں. وہ اپنی بہترین کوشش کر کے 3 دفعہ وضو میں جو جو چیزیں دھونی ہیں ان کو دھو لیں. لیکن اگر ان کو یہ بات پتہ ہے کہ ان کو او سی ڈی کا مسئلہ ہے، obsessive ہیں وہ، ان کو وسوسے آتے ہیں، تو 3 دفعہ گن کے وہ 3 دفعہ سے زیادہ نہ دھوئیں. کیونکہ پھر وہ اوبیسلی اگر اسے زیادہ دھوئیں گے تو وسوسہ مزید بڑھے گا، اور پلس یہ کہ بدعت کے اندر چیز چلی جائے گی. تو کوشش کریں کہ اچھے سے دھو لیں اور 3 دفعہ ہی دھوئیں. اور لاسٹ اس میں ہمیں چیز جو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ وضو کی فضیلت کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وضو اٹ سیلف ایک عبادت ہے. یعنی جو نماز پڑھنی ہے اس کے بعد، یا آپ نے کوئی اور نیکی کا کام، کوئی طواف یا باقی چیزیں، قرآن پڑھنا ہے، یا کوئی بھی اور چیز کرنی ہے عبادت کی، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن وضو کی حالت میں اٹ سیلف رہنا بھی عبادت ہے. وضو اٹ سیلف ایک عبادت ہے. یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی فضیلت، کیونکہ ہمارے جو لوگ بھی وضو کرتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چمک سے اپنے امتی کو پہچانیں گے. تو اس سے یہ بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، اور جو لوگ پھر نماز نہیں پڑھتے، اور ویسے نماز نہیں پڑھتے تو وضو بھی نہیں کرتے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ نبی کے امتی ہو کے بھی نبی کے سامنے گمنام ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ چمک اوبیسلی جب انہوں نے وضو ہی نہیں کرنا، انہوں نے نماز ہی نہیں پڑھنی، تو وہ جو یہاں پر اس گھوڑے کی اگزامپل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے جس کا ماتھا اور جس کے بازو چمکتے ہوں الگ رنگ میں، یعنی اگر کالے رنگ کا گھوڑا ہے تو سفید اس کے بازو اور چہرہ ہوں، اور اگر لال رنگ کا یا براؤن کلر کا گھوڑا ہے اور اس کے چہرہ اور بازو چمکتے ہوں، تو جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، امتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ قیامت کے دن اس طرح چمک رہے ہوں گے.
सो इट इज़ रिकमेंडेड कि कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा वज़ू की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वज़ू की हालत में रहा जाए। सो ये आज की हमारी क्लास थी 40th। माशाल्लाह हमारी हो गई है हदीस पूरी। और उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट वीक जो है वो इंशाल्लाह 12 और हदीसें, 6 हम नेक्स्ट सैटरडे करेंगे और 6 हम नेक्स्ट संडे करेंगे, 52 नंबर हदीस तक, यानी आज हमने 40 किए हैं। तो 41 से 52 नंबर हदीस जो हैं वो हमारे पास इस बाब की रह गई हैं, और अगले हफ्ते इंशाल्लाह ये बाब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को क्लास समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो अगर इस किस्म का, तो आप कन्फ्यूजन वाला तो वो व्हाट्सएप में पूछ लीजिएगा। रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड कर देती हूँ। जो बीच में आवाज़ कट गई है वो आप फिर रिकॉर्डिंग से सुन लीजिएगा, तो वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अगले हफ्ते आप लोगों से मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। और पढ़ते रहिए और अपने नोट्स भी कंप्लीट करते रहिए, और नोट्स को कभी अगर टाइम मिले तो दोबारा दोबारा वापस जाके पढ़ भी लीजिए ताकि चीज़ें याद होती रहें। क्लास वाइंड अप करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह फॉर अटेंडिंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।